यूं तो वो एक सफाई कर्मचारी था, मगर वह आदतन शराबी था। जैसे शाम होती तो उसके कदम खुद ब खुद मैखाने की ओर बढ़ चलते। एक रोज वह स्टेशन के पास बैठकर शराब पी रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ी जो उससे कुछ दूरी पर बैठी खुद भी शराब पी रही थी। धीरे से ही उसकी ओर बढ़ा और उसकी टेबल पर जाकर उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा। जाम पर जाम छलकाए जा रहे थे और अब धीरे धीरे इसने उससे बातचीत भी शुरू कर दी। इसके बाद इसने उसे खाना ऑफर किया और रात का भोजन कराने के नाम पर यह उस महिला को अपने साथ लेकर अपने रूम पर पहुंचा। महिला इसके साथ रूम पर तो पहुंच गई, मगर उसको इसके नापाक इरादों का कोई इल्म नहीं था। इसके द्वारा वहां उसे भोजन कराने के बजाय और शराब पिलाई गई। कहा जाता है कि जब महिला ज्यादा नशे में हो गई तो इसके द्वारा उसके साथ रेप का प्रयास किया गया। उसकी ओर से विरोध किया गया तो इसने उसे कत्ल किया और फिर उसकी लाश से रेप किया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात देहरादून में हुए उस हत्याकांड की जिसने सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इंसानियत से ताल्लुक रखने वाले शरीरों में सिरहन पैदा कर दी। तारीख 31 जुलाई 2023, वक्त सुबह के करीब 5:30 बजे। ये स्थान देहरादून का कैंट रोड। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की डालनवाला कोतवाली पुलिस को तड़के जो सूचना मिली उससे न केवल थाने में हड़कंप मचना लाजमी था बल्कि जंगल में आग की तरह फैली इस हंगामा खेज खबर ने गहरी नींद में सो रही उत्तराखंड की राजधानी को भी सुबह सुबह एक जोरदार झटका दिया। दरअसल नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी है कि सेंटोरिया मॉल के पास कूड़े में एक महिला का लहूलुहान शव पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी मौका वारदात पर बुलाया गया। महिला के सिर पर किसी वजनदार हथियार से किए गए प्रहार के गहरे निशान थे। उसके जिस्म पर इंसानी दांतों के काटने के जो निशान थे वह चीख चीख कर यह दलील दे रहे थे कि हत्यारे ने यकीनन मरने से पहले मृतका की आत्मा को भी जानवरों की तरह नोचा है। जिस स्थान पर इस खौफनाक वारदात ने जन्म लिया वह देहरादून का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि कातिल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जिस स्थान पर लाकर फेंका वहां से कुछ दूरी पर एक कैबिनेट मंत्री का आवास है, जबकि यह रास्ता सीएम आवास तक पहुंचता है। जाहिर है कि संगदिल कातिल ने इस इलाके में महिला को क्रूरता से कत्ल करके कानून के इकबाल को सीधे तौर पर चुनौती दी है, मगर अभी तक बेबस पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है, क्योंकि पुलिस अभी ना तो मृतका की शिनाख्त कर पाई है और ना कातिल को लेकर ही पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी है। लिहाजा महिला की पहचान करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया, जबकि देहरादून एसएसपी ने कई टीमों का गठन करते हुए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के निर्देश दिए। और अगले कुछ घंटे में पुलिस के सामने वो तस्वीर आई जिसका पुलिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरअसल पुलिस के सामने 31 जुलाई यानी वारदात वाली सुबह करीब 3-4 बजे के बीच एक शख्स महिला को घसीटकर सड़क की ओर ले जाता हुआ दिखा। उधर अगले कुछ घंटे में ही पुलिस मृतका की शिनाख्त करने में भी कामयाब रही। पुलिस को जानकारी मिली कि जिस महिला की हत्या हुई है वह मूल रूप से यूपी के बिजनौर जिले की रहने वाली थी, जो करीब 13 साल पहले पति के साथ मजदूरी करने देहरादून आई थी। वहीं जिस शख्स को पुलिस ने सीसीटीवी में देखा उसकी पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी का नाम राजेश बताया गया। राजेश सुलभ शौचालय में कर्मचारी है और सुलभ शौचालय के बगल में बने एक कच्चे मकान में रहता है। पुलिस बिना वक्त गवाए संदेहात्मक राजेश के घर पहुंची तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आरोपी के कच्चे मकान की दीवारें खून से रंगी मिली। उसका बिस्तर व कपड़े भी खून में सुर्ख थे और घर का मंजर
चीख चीख कर वहां किए गए गुनाह अजीम की गवाही दे रहा था। इसके अलावा राजेश के शरीर पर भी खरोंच के निशान थे, जिनके बारे में जानकारी लेने पर उसके द्वारा जो भी दलील दी गई उससे पुलिस रत्ती भर मुतमईन नहीं हुई और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शराबी हत्यारे ने जिस महिला को उस रात शिकार बनाया वह मूल रूप से यूपी के एक जिले की रहने वाली थी, जबकि उसका पति देहरादून में मजदूरी करता है। कहा जाता है कि महिला को एक 7 साल का बेटा भी है। उस रात शराबी उसे अपने साथ कमरे में ले गया और वहां ले जाकर उसने उसके साथ रेप का प्रयास किया। विरोध करने पर इसने पहले उसकी हत्या की और फिर उसकी लाश को अपनी हवस का शिकार बनाया। शराबी इस कत्ल की वारदात को हादसे का रूप देना चाहता था, इसलिए ये उसकी लाश को अपने कमरे से घसीटता हुआ सुबह 3-4 बजे पास वाले हाईवे ले गया और हाईवे के किनारे उसकी लाश को फेंककर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इस घटना का राजफाश कर दिया। दरअसल शुरुआती पूछताछ में हैवान राजेश पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और फिर उसने गुनाह का जो कबूलनामा पुलिस के जानिब बढ़ाया तो वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। दरअसल उसने बताया कि मृतक महिला से उसकी मुलाकात वारदात वाली रात यानी 30 जुलाई को स्टेशन के पास करीब 9 बजे हुई। राजेश वहां बैठा शराब पी रहा था। राजेश बहुधा वहां शराब पीने जाया करता था, मगर उसे उस रात वहां मरने वाली महिला भी शराब पीती मिली। पहल राजेश उसके करीब जाने के लिए उसे शराब ऑफर करने लगा और जब वह इसके साथ शराब पीने के लिए राजी हो गई तो इसने वहां से और शराब खरीदते हुए उसे रात्रि भोजन के लिए भी आमंत्रित कर दिया। नशे में धुत महिला इसके नापाक इरादों को भांप नहीं पाई और उसने इसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिसके बाद राजेश महिला को अपने घर ले गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश ने उसके बाद अपने कमरे पर पहुंचकर भी शराब पी और फिर महिला की नशे में होने का लाभ उठाते हुए इसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। जब महिला की ओर से इसका विरोध किया गया तो इसने उसके साथ रेप का प्रयास किया। विरोध में महिला ने इस पर नाखूनों से हमला कर दांतों से इसे काट लिया। बस फिर क्या था, आरोपी का हैवान जाग गया। पहले इसने महिला के पूरे शरीर को दांतों से काट डाला, उसके सिर को कई बार दीवारों पर पटका और फिर वहां रखे 5 केजी के सिलेंडर से भी उसके सिर पर कई वार किए, जिसके बाद महिला ने इसके कमरे में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और ये हैवान उसकी लाश के साथ रात भर रेप करता रहा। वहीं इसके बाद इसका गुनाह बेपर्दा न हो, इसलिए 31 जुलाई सुबह करीब 3-4 बजे ये इस घटना को हादसे का रूप देने के लिए महिला की लाश को घसीटकर सड़क किनारे ले गया और उसकी लाश को वहां फेंककर फरार हो गया। हालांकि इसके बाद भी हैवान कानून के फंदे से बच नहीं पाया, क्योंकि पुलिस ने अगले 24 घंटे में ही इसे गिरफ्तार कर इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।